कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, कुछ शोर नहीं करती, कुछ बस आखिरी बार घर पहुंचना चाहती हैं। आज की कहानी किसी किताब से नहीं, ये उन ड्राइवरों की जुबानी है जो आज भी रात की ड्यूटी लेने से पहले एक नाम लेकर सांस छोड़ते हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के उस पुराने हाईवे की जो एक छोटे से कस्बे को बड़े शहर से जोड़ता है। लोग इसे NH 440 का वो सुनसान टुकड़ा कहते हैं। रात के 11:45 से 12:30 के बीच, खासकर सर्दियों की कोहरे वाली रातों में या बरसात की उन रातों में जब सड़क पर पानी चमकता है, वहां कुछ ऐसा होता है जो आज भी ड्राइवरों के बीच फुसफुसाहट बनकर घूमता है। मैं आपको रमेश की जुबानी सुनाता हूं। रमेश, सरकारी रोडवेज का ड्राइवर, 15 साल का तजुर्बा, एक भी एक्सीडेंट नहीं, साफ सुथरा रिकॉर्ड। लेकिन वो खुद कहता है, मैं भूत वूत में यकीन नहीं करता था जब तक वो औरत मेरी बस में नहीं चढ़ी। पहली रात बस आधी से भी कम भरी थी। हाईवे का वो मोड़ आया जहां दिन में भी मुश्किल से कोई दिखता है। अचानक रमेश की नजर पड़ी। सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, गीले बाल लहरा रहे थे, नंगे पैर, हाथ में कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़ी, जैसे इंतजार कर रही हो। रमेश ने सोचा, इतनी रात को यहां कोई मुसीबत में होगी। बस रोकी, दरवाजा खुला, औरत चुपचाप चढ़ी, न कुछ बोली, न टिकट मांगा, सीधे पीछे की लास्ट सीट पर जाकर बैठ गई। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा, औरत सिर झुकाए बैठी थी, गीले बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। रमेश ने कंडक्टर से पूछा, भाई कितने यात्री हैं आज? कंडक्टर ने लापरवाही से कहा, साहब बस तो लगभग खाली है, सिर्फ 6 से 7 लोग। रमेश का दिल धक से रह गया। उसने फिर मिरर में देखा, पीछे की सीट बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। लेकिन उसे साफ याद था, कोई चढ़ा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, सीट पर बैठने की हल्की चरमराहट भी। अगले स्टॉप पर कंडक्टर चिल्लाया, अंतिम स्टॉप, सब उतर जाओ। सारे यात्री उतर गए। बस पूरी तरह खाली हो गई। तभी बस के आखिरी हिस्से से पायल की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई चल रहा हो। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ब्रेक मारा, इंजन ऑफ किया और पीछे मुड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ खाली सीटें। अगली रात, वही समय, वही मोड़, वही औरत। इस बार रमेश ने बस नहीं रोकी, लेकिन औरत ने हाथ उठाया। रमेश का पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। दरवाजा खुला, औरत चढ़ी। इस बार सीधे रमेश की बगल वाली सीट पर बैठ गई। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मेम साहब, आप रोज यहीं क्यों खड़ी रहती हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, खूनी नहीं थीं, बस पूरी तरह खाली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। उसने कहा, मैं घर जा रही हूं, पर हर बार ये मोड़ आ जाता है। रमेश की सांस रुक गई। सुबह होते ही उसने डिपो में पुराने ड्राइवरों से बात की। एक बुजुर्ग ड्राइवर जो 30 साल से उसी रूट पर था, ने सिगरेट का कश लिया और बोला, बेटा, उस मोड़ पर 12 साल पहले एक हादसा हुआ था। रात का समय, बस तेज थी, एक औरत सड़क पार कर रही थी, बस से कुचल गई। वो अपने मायके से लौट रही थी, पहली बार ससुराल जा रही थी शायद। ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, पर औरत मौके पर ही। रमेश ने तय किया, आज आखिरी बार पूछेगा। तीसरी रात, वही समय, वही मोड़, वही औरत। इस बार रमेश ने बस रोकी ही नहीं, औरत खुद अंदर आ गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश ने सीधा पूछा, आप मर चुकी हैं, है ना? औरत ने पहली बार मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक थकान।
बहुत गहरी थकान। उसने कहा, मुझे पता है, पर उस रात कंडक्टर ने कहा था, अगला स्टॉप तुम्हारा है। वो स्टॉप कभी आया ही नहीं। अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गईं। इंजन बंद हो गया। बस बीच सड़क पर रुक गई। औरत धीरे से खड़ी हुई, दरवाजे की तरफ बढ़ी। उतरते वक्त रमेश की तरफ मुड़ी और बोली, आज आप आखिरी ड्राइवर थे जिसने मुझे देखा। अब मैं जा रही हूं। दरवाजा अपने आप खुला। औरत उतरी और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, लाइटें जल गईं। इंजन स्टार्ट हो गया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। उस रात के बाद रमेश ने नाइट ड्यूटी छोड़ दी। आज भी वो दिन में ड्राइव करता है और डिपो में नए ड्राइवरों को सिर्फ एक बात कहता है, अगर रात 12 बजे कोई औरत लिफ्ट मांगे तो बस मत रोकना।